नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी क्लिनिक पर। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने ये 12 तारीख का पेपर क्यों खोल रखा है। तो बच्चों का कहना था कि एक बार आप सर बताइएगा 12 और 13 तारीख के पेपर में फ़र्क क्या रहा, या पेपर का लेवल चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो बच्चों, पेपर तो लेवल तो चेंज हुआ है। जैसे हिंदी के जो 40 क्वेश्चन थे वो 40 के 40 हैं, और जो मूल विधि में और संविधान में और जीके में क्वेश्चन आए हैं, मैं उसमें से आपको बता दूं कि जो पेपर रहा ना, वो मूल विधि के क्वेश्चन थे। जो आज मूल विधि के क्वेश्चन थे वो 4 से 5 क्वेश्चन थे, पर सेट में 4 से 5 क्वेश्चन थे। संविधान के या पॉलिटी के मिला के मान लीजिए 15 से 17 क्वेश्चन थे। जिसमें क्या था, जिसमें संविधान तो था ही नहीं। जो हमारी आर्टिकल वाली क्लास है, अगर आपने वो पूरी क्लास देख ली, जो हमारी वो 8 से 10 मिनट की क्लास है, और मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराए हैं। दोनों दिन के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी से, आर्टिकल वाले, मेरी क्लास से एक भी वो बाहर नहीं है। तो आप क्लास को देख लीजिए एक बार, जिसका पेपर आने वाले दिनों में है। और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन थे जीके के, जो आज उनको थोड़ा सा टफ लेवल में पहुंचा दिया गया। जैसे आज एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की मैक्सिमम संख्या कितनी है। और एक क्वेश्चन और आया था उसमें दोहरा दंड करके उन्होंने पूछा था कि दोहरा दोहरा दंड और निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग पूछा था। प्रथम विधि अधिकारी पूछा था भारत का कौन होता है। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं भी उनको बारे में बात करूंगा। और तो जो कल से और आज का लेवल है मैं उसकी बात करूंगा। तो आज जो मैथ का लेवल है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया। आज मैथ के जो क्वेश्चन थे वो 36 से 38 के बीच में थे सारे सेटों में। बाकी के 2 से 4 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग मिस कर दी गई थी। पर कल के सेट में क्या था, ये 32 का रेशियो था। ये तीनों सेट में एवरेज 32 क्वेश्चन थे कल के सेट में। तो बच्चों ने पूछा था तो मैंने आज बता दिया। और जो कट ऑफ है वो भी इसी हिसाब से बढ़ेगी। और आज मैंने बताया कि 100 सवालों के लिए भी मैं कुछ बताऊंगा अभी, तो आप देखते रहिएगा। आज मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा क्वेश्चनों को एक बार बता देता हूँ। बच्चे क्वेश्चनों का वेट कर रहे होंगे। तो जैसे आज पूछा गया था कि आरटीआई में फाइन पूछा गया था। राज्य सूचना आयोग पूछा गया था। राज्य सूचना आयोग प्रथम सूफी कवि चंदायन के रचयिता पूछे गए थे। नदी, बादल, लक्ष्मण का इनका पर्यायवाची पूछा था। रूपक अलंकार के बारे में पूछा था। मागधी कहाँ बोली जाती है, बिहार पटना में बोली जाती है, पूछा गया था। एसटी में जो तड़ी पार किया जाता है उसकी मैक्सिमम तड़ी पार कितने दिन के लिए कर सकते हैं, 3 साल, ये पूछा था। एक गोपालानंद केस पूछा गया था। ये भी कल से शायद तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है किसी सेट में। आकस्मिकता निधि पूछी थी, संचित निधि आज पूछी थी, आकस्मिकता निधि कल पूछी गई थी। एनएसए के बारे में आज एक क्वेश्चन आया हुआ था। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के बारे में क्वेश्चन था। घरेलू हिंसा के बारे में एक क्वेश्चन था। इससे मैं आपको बता देता हूँ, आप हिंदी में सबसे पहले हिंदी में आप क्या करिए, हिंदी में आप जो है ये अमिताभ घोष 2018 इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 2019 अच्युतम अच्युतम नंबूदरी। और 2000 आप ऐसा करो, ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है लास्ट के ये 3, 17, 18, 19 वाले, बीच में तो अभी मिला नहीं है। और शुरू से लेके जो हिंदी में है, जो केवल हिंदी में है, लास्ट के इंग्लिश में मिला है, एक ही मिला है इंग्लिश में। इसलिए आप अमिताभ घोष को याद रखना 2018 वाले में। बाकी आप एक बार इसको याद कर लो, ज्ञानपीठ पुरस्कार को, एक सरस्वती सम्मान को एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन उससे भी आया था कल शाम की शिफ्ट में। आप ऐसे करके ना एक बार एनालिसिस करिए बढ़िया से। और आप ना आर्टिकल वाली क्लास जरूर ले लेना, क्योंकि जितने भी आर्टिकल के क्वेश्चन आए एक भी मेरी क्लास से बाहर नहीं गया है। क्योंकि अभी तक मैंने जो देखा है वो 25 के आसपास इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लो, डायरेक्टली 20 क्वेश्चन तो है ही, और इनडायरेक्टली 25 क्वेश्चन आए ही आए हैं। और अगर आपको इनमें तुक्का भी लगाना है तो आप इनके पार्ट्स याद कर लीजिए। जैसे भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है। जैसे भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं, ऐसे करके भाग 2 में नागरिकता है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, क्या आप एक बार ये याद रखना। आर्टिकल 51 बहुत बार पूछा जा चुका है अभी तक, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए है ये। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य, ये याद रखना। 48A वन्य जीव रक्षण, इससे है। 44 सिविल कॉमन सिविल कोड से है। तो इन सब को आप याद रखिएगा। और आप ना पेपर को पेशेंशियल लेवल से करिएगा। और पेपर में आपको क्या करना है, एक बार आप पूरा पेपर देख लीजिएगा, पूरा पेपर 160 क्वेश्चन के बाद। अगर आपको ऐसा लगता है, और थोड़ा सा फास्टली, अगर किसी क्वेश्चन में टाइम लगता है उसको रिव्यू में डाल दीजिएगा।
और आपको मालूम है ये टाइमली क्वेश्चन, इसको रिव्यू में डाल के आप पेपर में आगे बढ़ जाइएगा। जो पहले क्वेश्चन आते हैं उनको कंप्लीट करिएगा, और कंप्लीट करने के बाद जब पूरा पेपर आप कर लेते हैं उसके बाद आप शुरू से आइएगा। अगर आपको वहाँ तुक्का लगाना है, या आपको मालूम है ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दो में है, तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। परंतु अब मैं आपको कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। कल मैंने आपको कट ऑफ के लिए बताया था कि जर्नल की कल मैंने कट ऑफ बताई थी कि 110 के आसपास होगी, 110 के आसपास होगी। परंतु आज के पेपर और कल शाम की शिफ्ट के बाद मैं बोल सकता हूँ कि जर्नल की जो कट ऑफ होने वाली है वो 105 से 107 के बीच में मान लीजिएगा आप। और ये मैं बता रहा हूँ जो आपने सही क्वेश्चन करे हैं उनके बारे में। ओबीसी ओबीसी जो है वो इससे 2 से 3 नंबर कम रख लीजिएगा, 102 के आसपास। एससी एसटी और गर्ल्स जो है वो अपनी अप्रोक्स 90 प्लस रखिएगा, 95, 90 प्लस या 95 के बीच में ही रहेगी। तो आप देख लीजिएगा एक बार। यह आज 2 शिफ्टों का एनालिसिस है मेरा। और जो एक्स सर्विसमैन है वो तो 90 नंबर बहुत है उनका, एक्स सर्विसमैन का 90 नंबर रहेगा। ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए 100+ ही रहने वाला है वो। तो अब ये 2 शिफ्टों का एनालिसिस था मेरा, 2 दिन का एनालिसिस था, और मैं ऐसे एनालिसिस डेली एक रात को डाला करूँगा। तो आप चैनल पे आए हैं, नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।